नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। आने वाली पूरी ज़िंदगी मैं आप लोगों के साथ काम करता रहूँगा, आप लोगों का साथ देता रहूँगा। आप तमाम लोगों का और बहेड़ी की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर बार मैं ये गुजारिश करता हूँ कि मेरी पत्नी रज़िया भी, जिनका चुनाव निशान पतंग है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वो पार्टी की कैंडिडेट हैं जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, आप सारे लोगों से गुजारिश है कि आने वाली 11 तारीख को पतंग के सामने मोहर लगाकर हमें विजयी बनाएं। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं, जो वादे हमने किए हैं, जिस तरह से मैंने काम किया है, उसी तरह से मैं आप लोगों के बीच में सारी उम्र रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर यहाँ गए थे बहेड़ी वालों से और आज उन्होंने देखा कि वो कमज़ोर पड़ रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट हमारा हुआ, तो वो नहीं चाहते किसी भी तरह की कोई मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम क़यादत बहेड़ी में पनपे। इसलिए उन्होंने उनका समर्थन का ऐलान किया है और जो टिकट मिला था मौजूदा चेयरमैन पति को, वो टिकट कट गया है। कल तक जो मौजूदा चेयरमैन पति बहुजन समाज पार्टी को गालियां देते थे, अचानक से उन्होंने भी वो सिंबल छीना पार्टी के कुछ लोगों से मिलकर के, और वो सिंबल जिनसे छीना वो अंसारी बिरादरी के थे, वो हमारे बहुत करीब हैं। शाकिर अंसारी साहब, हमारी सिंपैथी उनके साथ है। उनका सिंबल धोखे से छीना गया और छीनने के बाद अपना नॉमिनेशन, अपनी पत्नी का नॉमिनेशन वहाँ करा दिया। तो ये बात तो तय है कि जो हाथी के अब कैंडिडेट हो गए, अंसारी बिरादरी से तो एक वोट मिलने से रहा, उनको एक वोट भी नहीं मिलेगा। और बहेड़ी में उनकी छवि कैसी थी ये सारे लोग जानते हैं। चुनाव की बात चल रही है, बहुत जल्द उम्मीद है नेताओं के शेड्यूल हमें मिल जाएंगे। और जो चुनाव हम 5 साल से लड़ रहे हैं, 5 साल से हमारा चुनाव बहुत मजबूती का चुनाव था। जीत हम तब भी रहे थे अल्लाह के करम से, और भारतीय जनता पार्टी से हमारा सीधा मुकाबला था। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट और सिंबल लेने के बाद, जो हमारा सिंबल पतंग है, उसका लेने के बाद हमारी जीत का फासला बहुत बढ़ चुका है। इंशाअल्लाह हम 5000 वोटों से बहेड़ी नगर पालिका को फतेह करने जा रहे हैं। और हमारा चुनाव निशान पतंग है। हम तकरीबन 6 से 7 वार्डों में घूम के घरों घरों जा कर के अपना चुनाव निशान बता चुके हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि समाजवादी पार्टी को लेकर के बड़ी उठापटक चल रही थी। बहेड़ी विधानसभा चुनाव में तकरीबन बहेड़ी के हर चेयरमैन कैंडिडेट ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था, चाहे वो मुस्लिम लीडरशिप की वजह से दिया हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत में दिया हो, या वजह जो भी रही हो, समाजवादी पार्टी को तकरीबन हर चेयरमैन कैंडिडेट ने चुनाव लड़ाया था। और ऐसा ही कुछ देखने को रिछा में भी मिला था। वहाँ के भी 2-3 कैंडिडेट्स थे, उन्होंने भी इसका फेस जुड़वाया। ट्रांसफार्मर आए दिन फूकते हैं हम लोग, और कई सभासद कैंडिडेट हैं वो बदलवाते रहते हैं। आप बता दो बहेड़ी में क्या कभी आपने एक ट्रांसफार्मर भी बदलवाया हो? ये सारी चीज़ें हैं। ये नेता जो 5 सालों से घर में थे, ये अब 2 महीने या 15 दिन में आकर के बहेड़ी की नगर पालिका चाहते हैं। लेकिन बहेड़ी की जनता बहुत समझदार है। वो सारे लोग जानते हैं कि पिछले 5 साल मैं हमेशा गरीबों, अमीरों, छोटे बड़े हर किसी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चला हूँ। चाहे दीन का काम हो, चाहे कौम का काम हो, चाहे किसी भी मज़हब के लोगों का काम हो। अगर रात के 3 बजे मुझे किसी ने बुलाया है या दिन में मुझे किसी ने बुलाया है, मैं हर वक्त जनता के साथ रहा हूँ। अब जनता की बारी है, और जो प्यार मुझे बहेड़ी के लोगों से मिल रहा है, मैं सारे लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं और वादा कर रहा हूं, जिस तरह से पिछले 5 साल मैंने मेहनत की है, आप लोगों के साथ दिया था। तो यहाँ भी कुछ रोज़ पहले आपने देखा होगा, एक खेल चल रहा था बाज़ार में। एक मीटिंग हुई जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी ने की, और मीटिंग करके ये कहा कि जिसको टिकट मिलेगा हम चुनाव उसी को लड़ाएंगे। कार्यकर्ताओं से भी कहा। उस एतबार से टिकट का हक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को, कोई भी कार्यकर्ता को मिलना चाहिए था, जिसमें आरिफ वकील साहब भी दौड़ में थे। और कार्यकर्ता के एतबार से देखा जाए तो सबसे पहले उनका हक था। लेकिन कल जो यहाँ क्षेत्रीय विधायक अताउर रहमान जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधी सी मुखालिफत बहेड़ी के सारे नेताओं की ली। उन्होंने एक कैंडिडेट उठाया, वो कैंडिडेट पिछले चुनाव में जो खुद अताउर रहमान साहब उनको ये कह के गए थे बहेड़ी वालों से कि मुर्दे में कब तक जान डालोगे।
अब वो 1000 का आंकड़ा भी पार नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जिन कैंडिडेट को कल क्षेत्रीय विधायक जी ने समर्थन किया है, उन्हें शायद ये पता नहीं बहेड़ी का इतिहास कि जब जिसको उन्होंने समर्थन किया है उसकी सियासी ज़मीन ख़त्म हो गई है। इससे पहले भी वो 2 बार एक कैंडिडेट को लड़ा चुके हैं, उससे पहले भी लड़ा चुके हैं। उनका मकसद सिर्फ ये रहता है कि बैलेंस करो, हल्के कैंडिडेट को थोड़ा सा भारी करो, जिसको ज़्यादा वोट मिल रहे हैं उसको थोड़ा सा कम करो, और सब कुछ करने के बाद किसी भी सूरत से बहेड़ी में मुस्लिम कोई नेता पैदा ना हो। और ये एक बार मैंने मीडिया में भी पढ़ा था, एक अखबार ने लिखा था कि वो बहेड़ी में मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहते हैं। तो कोई हमारी किसी से बुराई भलाई नहीं है, लेकिन मेरी जब वो जीते थे जो कैंडिडेट को जिनका वो किसी भी मुद्दे पे, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या समाजवादी पार्टी के लोकल नेता हों, किसी ने भी ज़ुबान खोलने की हिमाकत नहीं की। पार्लियामेंट से लेकर के सभाओं तक और मीडिया हाउसेस तक और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, अगर किसी ने दबे कुचलों की, गरीबों की और ख़ास करके मुसलमानों की आवाज़ उठाई है तो हिंदुस्तान में वाहिद एक शख्सियत है जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। ये आप लोगों से छिपा नहीं है क्योंकि आप मीडिया से जुड़े लोग हैं। अभी अतीक अहमद को भी गोली मारी गई, उसमें भी सारे लोग खामोश रहे, उसकी आवाज़ भी जो उठाई वो भी सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ने उठाई। और रहा सवाल बहेड़ी नगर पालिका चुनाव का, क्योंकि विधानसभा में कई बार ऐसा होता है, यहाँ पे लोग डाइवर्ट हो जाते हैं सोच करके कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे MIM की, इसलिए हम दूसरी पार्टी को वोट दे करके देख लिया, कभी सपा में दिया, कभी बसपा में दिया, कभी कांग्रेस में दिया। मुसलमान ने आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कभी भी अपना कोई कायद, कोई रहनुमा नहीं चुना है। सबसे पहले कांग्रेस को देते रहे, उसके बाद सपा बसपा यही पार्टियां चलती रहीं। वोट ज़रूर ये लोग हमारा लेते रहे, लेकिन कभी भी हमारे हितों के लिए किसी भी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, कभी भी मुसलमानों के हितों के लिए किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।